अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वैली। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे ज़मीन पर इंसान की पैदाइश कैसे हुई, इब्लीस कौन था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब इंसान ने पहले पहल इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात थी। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता था। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसलिए अल्लाह ताला ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंदो बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाते हुए चश्मे, बलखाते दरिया, समंदर, चांद, सूरज, सितारे, गर्ज की हर वो चीज़ जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी, पैदा की। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और बहुत सी चीज़ें भी पैदा फरमाईं। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, तेल, कोयला, गैस। तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं। इनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने, दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी अक्ल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छुपी चीज़ों और ओझल चीज़ों को ढूंढ सके और अपने ही लिए करामत बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, सोचने समझने की सलाहियत अता की और फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा, खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और इसे एक मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जो आपने हमें सिखाया। आप बड़े इल्म वाले और बरकत वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा। इब्लीस ने कहा, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा किया है। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया है और तू ज़लीलो ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दी जाए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और हर तरफ से इनको घेरे में रखूँगा। वो तेरा शुक्र भी अदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। हज़रत आदम और हज़रत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ऐसा ना हो तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हज़रत आदम और बीबी हवा ने इस दरख्त का फल चखा तो दोनों बहिश्ती लिबास से महरूम हो गए।
ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے ایک خاص وقت تک، جب تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے اور انہیں کسی بات کا نہ اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی۔ جب حضرت آدم آسمان سے زمین پر اتر آئے تو فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، ان کے دل اداس رہنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں، نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی کام کریں، یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج ویلی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔